प्रिय छात्र बंधुओं, आप सबों का हमारे प्रिय चैनल जयकांत सर जीके एंड जीएस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबों को भाग 39 के 15 प्रश्नों के सेट दिए जा रहे हैं और इन सेट के बाद आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और अंत में एक रोचक प्रश्न सुनाए जाएंगे। आप कर्तव्यनिष्ठ होते हुए निरंतर 15 से 20 मिनट वीडियो का अध्ययन करें, उन्हें देखें। आपको देखते देखते बहुत बातें याद हो जाएगी। जैसे एक नवजात शिशु, छोटे बच्चे जो बिना उंगली के सहारे के चल नहीं पाते, वह भी आप अपने घर द्वार में, वातावरण में जिन भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं वह सुनते सुनते सीख जाता है और फिर वैसा बोलने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप निरंतर 15 से 20 मिनट वीडियो को देखेंगे तो आपको याद नहीं करना होगा। और आप तो बड़े बच्चे हैं, यह वीडियो सभी उम्र के लोगों के लिए है। जो अपने छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे, जो अध्ययनार्थी हैं वो अध्ययन करेंगे, जो कंपटीशनर है वो कंपटीशन में देंगे, जो दादा हैं वो अपने पोता को बताएंगे, जो दादी है अपने पोती को बताएंगे। ज्ञान तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आइए सुनते हैं प्रश्न नंबर 1 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, खलनायकों में एक प्राण ने किस फिल्म से बॉलीवुड में अपना कदम रखा? प्रश्न नंबर 3, अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रश्न नंबर 4, पहली बार किस इंसान में पेनिसिलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया गया? प्रश्न नंबर 5, श्रीहरिकोटा कहाँ है? प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? प्रश्न नंबर 7, कोटा और सवाई माधोपुर कहाँ है? प्रश्न नंबर 8, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व में सबसे कम भ्रष्टतम देशों में 1, 2 और 3 नंबर पर कौन है? प्रश्न नंबर 8 को एक बार फिर सुने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व में सबसे कम भ्रष्टतम देशों में 1, 2 और 3 पर कौन देश है? प्रश्न नंबर 9 है, विश्व का 56वां भ्रष्टतम देश कौन है? प्रश्न नंबर 10 है, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से सुने। किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न नंबर 11, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? प्रश्न नंबर 13, पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? प्रश्न नंबर 14, इन्फ्लुएंजा बीमारी फैलती है? और अंतिम 15 नंबर का प्रश्न है, प्लाज्मोडियम है? 15 नंबर का प्रश्न है, प्लाज्मोडियम है। आइए इन सभी प्रश्नों को हम सुने, उसके बाद एक रोचक प्रश्न सुनेंगे इन प्रश्नों के उत्तर के बाद। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है 12 फरवरी 1920। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है 1942 में आई फिल्म खानदान से। 1942 में आई फिल्म खानदान से एंट्री किए प्राण ने।
प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है अल्बर्ट अलेक्जेंडर। ये इंग्लैंड का 43 वर्षीय नागरिक था। प्रश्न नंबर जो है 5 का उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है ओम बिरला। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है प्रथम नंबर पर डेनमार्क, द्वितीय नंबर पर फिनलैंड और तृतीय नंबर पर सिंगापुर है, जो सबसे कम भ्रष्ट है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है सरोजनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार राज्यपाल बनी थी। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में जन्म ली थी। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है चांद और तारा, या फिर कह ले चमेली का फूल, ये उसका राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है विषाणु से, और अंतिम 15 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा परजीवी। आइए आज का रोचक प्रश्न आपके सामने है, जो कि पल्लवन के रूप में है। प्रश्न है आप मरे पर दोष लगाए। प्रश्न एक बार फिर सुने, आप मरे पर दोष लगाए। अर्थात घटनाएं तो अपने कारणों से घटित होती है, लेकिन दोष किसी न किसी पर मढ़ा अवश्य जाता है। उदाहरणार्थ आप समझिए कि आज के वर्तमान भारतीय राजनीति में जो विपक्ष की दशा है, या समझिए विपक्ष जो कि हाशिए पर पहुंच चुकी है, लगभग मृत प्राय हो चुकी है, वह विपक्ष सदैव कहती आई है और कह रही है कि भाजपा दोषी है, मैं भाजपा के कारण नहीं बढ़ पा रही हूं, भाजपा देश में गलत व्यवस्था को जन्म दे रही है। मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी राजनीति में कंठी माला जाप करने के लिए आती ही नहीं है। सत्ता पाना उसकी प्रथम सर्वोप्रियता है, और द्वितीय सर्वोप्रियता सत्ता प्राप्ति के बाद राष्ट्र सेवा है। मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष कैसे मजबूत होगी उसका टिप्स देती है, लेकिन व्यंग्यवानों में, आलोचनाओं में ऐसा तो नहीं है कि भाजपा जाके कहेगी कि आप ऐसा करो जी जिससे मैं हार जाऊं। ये तो भाजपा अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगी, लेकिन आपको भाजपा हमेशा कहती है जो आप उस चीज़ों को सीख लें तो आप मजबूत हो सकते हैं और खोई सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। भाजपा आपको मजबूत करने की टिप्स देती है, अंदाज भले अलग हो। आपके विपक्ष में भी अच्छी अच्छी पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी क्यों न हो। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी कि जो पार्टियां जहां मजबूत हैं वह उन्हीं स्थानों पर लड़े, उन्हीं राज्यों में लड़े। अब फिर देखें भाजपा को कैसी चुनौती दी जा सकती है। तो आप जब तक संगठित ही नहीं होंगे, अपनी विशेष स्वार्थ इच्छा का त्याग ही नहीं करेंगे, तो आप मजबूत कैसे होंगे। उसके लिए बार बार भाजपा को दोषी ठहराएंगे। बात हुई ना आप मरे पर दोष लगाए। देश में कई उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, आप उसको उठा ही नहीं पाते हैं। 15 लाख का बात तो हमेशा आपका चलेगा नहीं।
अभी अमेरिका से डिकोड करके जिस प्रकार से भारतीय समुदाय को बेइज्जती करके भेजा गया, माना कि वो अपराधी थे, लेकिन आपको भाजपा मौका दी, आप उसको उठा नहीं पाए। उनके विदेश मंत्री जी संसद में कह दिए कि अब तक 14 बार से अमेरिका ने ऐसा कर चुका है, 14 बार। तो भाई हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना कि 2014 से नया भारत है, तो पुरानी भारत में तो जो बेइज्जती सरकारों ने कराई सो कराई, 2014 के बाद तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो फिर मजबूत भारत क्या हुआ? आप ये मुद्दा कहाँ उठा पाए? आपके मुंह में लगा दही जम गई, हाथ में लगा हथकड़ी लग गई। मुंह में दही जम गया, हाथ में हथकड़ी लग गई। आप इस मुद्दा को उठा ही नहीं पाए। अभी और मुद्दा है, करोड़ों करोड़ लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा है। आप कहां विपक्षी पार्टियां इसको विशेष मुद्दा बना करके देश भर में देखिए आपको कितने जन समर्थन मिलेंगे। हर राज्य में, खास करके हिंदी भाषी राज्यों में तो आपको काफी जन समर्थन मिलेंगे। आप कहां इन मुद्दे को उठा पाए? तो कोई भी सरकार में स्थिर पार्टियां आपको अवसर नहीं देगी या उतनी ही नाजुक बात नहीं बताएगी कि वो बेचारी हार जाए और आप कुर्सी पर आ जाए। तो बात यही हुई ना। भाजपा के प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि सुनिए विपक्षी पार्टी जी, जितनी मेरी आलोचना निंदा कीजिएगा उतने में मजबूत होगा। एक भाजपा के प्रवक्ता है अजय आलोक जी, वो बोलते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे आप अपनी कमी को देखिए, कमी को दूर कीजिए, दूसरी की निंदा से कुछ नहीं। आप हमारे पर दोष लगाए, मरना तो आपको है ही, व्यर्थ का ढेर हमें लगा रहे हैं। कमजोर आप हो रही हैं पार्टियां जी, और दोष सरकार पर मर रही है। दिन को याद कीजिए कि 2 सीट पर चुनाव जीतने वाली भाजपा आज सिर्फ भारत की बड़ी पार्टी नहीं, विश्व स्तर की बड़ी पार्टी हो गई। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो कर्म के पद पर निरंतर अग्रसर होगा वही तो उस पद का अधिकारी होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। भाजपा सच बोले, भाजपा झूठ बोले, जनता को सबसे ज्यादा विश्वास अभी वर्तमान में किसी पार्टी पर है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। समस्याएं दूर नहीं हुई, लेकिन ये पार्टी अपने जनता जनार्दन को मनोबल तो जरूर मजबूत कर रही है। इसी मनोबल के दम पर ये पार्टियां आज के वर्तमान में स्थिर है। धन्यवाद।